नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रश्न पहला प्रश्न आपके लिए है, निम्न में से कौन यानी जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस इन चारों में से कौन कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तब तक हम देखते हैं इनसे संबंधित पुस्तकों के नाम। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू जी। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी जी। केसरी पत्र और गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक और इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। तो प्रश्न था कि निम्न में से कौन कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ये प्रश्न इस प्रकार भी पूछा गया है एग्जाम में कि लाल, बाल और पाल में से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष कभी भी नहीं बना? तो लाल, बाल, पाल जो कि कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे, इनमें से बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, जबकि लाल यानी लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये आपको याद रखना है। प्रश्न है, निम्न में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी जी ने। ये पुस्तक वर्ष 1909 में प्रकाशित की गई और जो ये पुस्तक है इसकी भाषा है गुजराती। ये पुस्तक महात्मा गांधी जी ने गुजराती भाषा में लिखी है, इसे भी याद रखना है, पूछा जाता है। और इस पुस्तक की खास बात यह है कि ये पुस्तक पानी के जहाज में लिखी गई है। पानी के जहाज में ये पुस्तक लिखी गई है जब महात्मा गांधी जी यात्रा कर रहे थे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की ओर। जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की ओर महात्मा गांधी जी यात्रा कर रहे थे तो उस समय ये पुस्तक पानी के जहाज में लिखी थी, क्योंकि पानी के जहाज से महात्मा गांधी जी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की ओर यात्रा कर रहे थे और उसी समय इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। तो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, हिंद स्वराज का संबंध है मोहनदास करमचंद गांधी जी से, यंग इंडिया का संबंध है गांधी जी से, हरिजन का संबंध है गांधी जी से, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू जी की, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की, और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की? केसरी अखबार की स्थापना किसने की? केसरी अखबार मराठी भाषा में छपने वाला अखबार था और इसकी स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। और ये अखबार आप आज भी देख सकते हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में आज भी यह अखबार प्रकाशित किया जाता है। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी? पूछा गया सिविल सेवा का जनक कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में सिविल सेवा शुरू की गई। प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है और राइट आंसर है ऑप्शन बी, सतारा। प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड रिपन? तो राइट आंसर है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का पिता। इनके कार्यकाल में और भी मुख्य कार्य हुए हैं जिनके नाम हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति 1882, याद रखना है। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया रिपन के समय में। प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत हुई है 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। स्कूली शिक्षा हेतु हंटर कमीशन की जो नियुक्ति की गई है 1882 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इल्बर्ट बिल विवाद ये 1882 में आया है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और अकाल संहिता की जो स्थापना है 1883 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न है, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? स्थायी उपनिवेश का मतलब है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, याद रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर आपको बताना है और राइट आंसर है राजगोपालाचारी। इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत आराम से करना चाहिए आपको, क्योंकि ये वही प्रश्न होते हैं जो हमें आते हुए गलत
हो जाते हैं हमसे, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि भारतीय पूछा है या सिंपल पूछा है या क्या पूछा गया है। तो इसका ध्यान रखना है एग्जाम हॉल में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की? जुलाई 1943, सितंबर 1943, अक्टूबर 1943 या दिसंबर 1943? तो राइट आंसर है अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। अक्टूबर में हम गांधी जी का जन्मदिन भी सेलिब्रेट करते हैं, तो याद रखना है अक्टूबर में ही आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय फौज, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मुस्लिम लीग? राइट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय फौज। सिंपल प्रश्न है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है, आपको पता होगा, रैडक्लिफ। ऑप्शन डी राइट आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। निम्न में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया? चार ऑप्शन है, क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लान, कैबिनेट मिशन या माउंटबेटन योजना? तो राइट आंसर है कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, जिसने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। भारतीय प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डैश सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति के कौन से सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था? चार ऑप्शन है, राइट आंसर है मुंबई। प्रश्न है, नेहरू जी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष हुआ। अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 में। 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और उसके अगले महीने यानी 24 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई थी। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी उसमें मुस्लिम लीग किस वर्ष तो नहीं पूछेगा कि कब शामिल हुई। तो इसके लिए आपको इसकी डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है। 24 अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई और अंतरिम सरकार का जो गठन है वो 2 सितंबर 1946 में किया गया। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, इसको याद रखना है। प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? राइट आंसर है लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? राइट आंसर आपको बताना है और राइट आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन ए राइट आंसर है। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से सबसे पहले किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी। गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह आंदोलन यानी डांडी मार्च कब प्रारंभ किया गया? राइट है आंसर है 12 मार्च 1930 में। गांधी जी ने 1904 में डरबन के बाहर डैश बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की, उसका नाम क्या था? चार ऑप्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और राइट आंसर है फोनिक्स। फोनिक्स बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी वर्ष 1904 में डरबन में, याद रखना है। महात्मा गांधी जी के लिए डैश भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। तो वो कौन था? वो था खादी, जो भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था गांधी जी के अनुसार। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की? मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1919 में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की, इसे याद रखना है।